नमस्ते। बिहार प्लस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे परिमार्जन प्लस की जो आमूलचूल परिवर्तन होने जा रही है इसके बारे में। मैं बता दूं कि परिमार्जन प्लस में जब अंचल कार्यालय के द्वारा आवेदन में त्रुटि पाई जाती है, अशुद्धि पाई जाती है और वापस कर देते हैं आवेदक के लॉगिन में, तो आवेदक के द्वारा 30 दिनों के अंदर अगर वह आवेदन पुनः कार्यालय को नहीं भेजेगा तो राजस्व एवं भूमि सुधार के द्वारा परिमार्जन प्लस में के माध्यम से उस आवेदन को क्या किया जाएगा, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो चलिए हम आपको परिमार्जन प्लस की पूर्ण बातें को आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि परिमार्जन प्लस में जब आवेदक के द्वारा आवेदक के लॉगिन के द्वारा जब आवेदन किया जाता है तो अंचल कार्यालय के अंचलाधिकारी महोदय के यानी सीओ साहब के पास वह आवेदन आता है। वह जब आवेदन आता है जिसमें आवेदन में परिमार्जन प्लस के द्वारा जो उसका उद्देश्य है, परिमार्जन प्लस का जो ऑनलाइन शुद्धिकरण है, वो शुद्धिकरण के लिए वह आवेदन आता है। जैसे वह शुद्धिकरण क्या होता है कि खाता में सुधार के लिए आता है, खेसरा में सुधार के लिए आवेदन आता है, रकबा में सुधार के लिए आवेदन आता है, चौहद्दी में सुधार के लिए आवेदन आता है, रैयत के नाम में सुधार के लिए आवेदन आता है, रैयत के पिता के नाम में सुधार के लिए आवेदन आता है, जाति में सुधार के लिए आवेदन आता है, इत्यादि सुधार के लिए जब परिमार्जन प्लस के माध्यम से आवेदन किया जाता है तो वह आवेदन आवेदक के लॉगिन से डायरेक्ट अंचल कार्यालय में अंचलाधिकारी महोदय के लॉगिन में वह आवेदन आता है। उस आवेदन को अंचलाधिकारी महोदय के द्वारा राजस्व कर्मचारी यानी केसी को भेज दिया जाता है। वह उस आवेदन को राजस्व कर्मचारी के द्वारा रजिस्टर 2 के माध्यम से पूरी वेरीफाई जांच की जाती है। जांच करने के उपरांत उसमें जो अगर सही आवेदन पाता है उसे एक्सेप्ट किया जाता है और गलत आवेदन को जो त्रुटि होती है उसे लिख के पुनः उस आवेदन को राजस्व अधिकारी यानी आरओ के पास उस आवेदन को भेज दिया जाता है। दोनों आवेदन को, स्वीकृत और अस्वीकृत आवेदन को, उस आवेदन को राजस्व के अधिकारी के द्वारा फिर वेरीफाई किया जाता है। वेरीफाई करने के बाद उस आवेदन को राजस्व अधिकारी के द्वारा यानी आरओ के द्वारा उस आवेदन को पुनः सीओ यानी अंचलाधिकारी महोदय के पास भेज देने पर उस आवेदन को जो एक्सेप्ट आवेदन रहता है उसे स्वीकृत कर दिया जाता है और जो रिजेक्ट आवेदन होता है उस आवेदन को रिजेक्ट नहीं करके उन्हें पुनः उस आवेदन के आवेदक के लॉगिन में भेज दिया जाता है और आवेदक द्वारा जो भी दस्तावेज जो त्रुटि होती है उस त्रुटि को लिख के जो अंचल अधिकारी के द्वारा भेजा जाता है आवेदक के लॉगिन में, उसे आवेदक को लगा के पुनः अंचल कार्यालय में भेजना होता है। लेकिन सामान्यतः राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग पर यह देखा जा रहा है कि वह आवेदक के द्वारा लॉगिन में बहुत दिन तक पड़े हो जाने के बाद भी उस आवेदन को आवेदक के द्वारा अंचल कार्यालय में पुनः जो भी अशुद्धि या त्रुटि होती है उसे पूर्ण करके कोई भी दस्तावेज जो लगाना होता है उस दस्तावेज लगा के नहीं भेजा जाता है। इस क्रम में उस दस्तावेज को पर कार्रवाई की जा सकती है। उस आवेदन की लॉगिन पर राजस्व एवं भूमि सुधार के द्वारा अब कार्रवाई करने की निर्णय लिया जा रहा है कि त्रुटिपूर्ण आवेदन को जब आवेदक के द्वारा 30 दिनों से अधिक दिन वह अपने पास रख लेता है तो उस पर अब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा किसी प्रकार की कोई नोटिस जारी किए बिना ही उस आवेदन को स्वतः समाप्त करने का निर्णय लिया गया है और आवेदक को यह सलाह भी दिया गया है कि वह पुनः आवेदन कर सकता है, क्योंकि बहुत अधिक संख्या में इस तरह के आवेदन जो कि अंचल कार्यालय के माध्यम से उस आवेदन को जब आवेदक के लॉगिन में रिटर्न कर दिया जाता है उसे पुनः वह आवेदन
नहीं आ रहा है, बहुत कम मात्रा में वह आवेदन शुद्धिकर भेजा जा रहा है और अधिक मात्रा में वह आवेदन आवेदक के लॉगिन में ही रह जाता है। तो राजस्व एवं भूमि सुधार के विभाग के द्वारा परिमार्जन प्लस में उस आवेदन को समाप्त करने की प्रक्रिया अब देखने को मिलेगी। तो आवेदक अगर उस आवेदन को 30 दिनों के अंदर अगर वह लॉगिन पे नहीं भेजता है तो उस आवेदन को स्वतः परिमार्जन प्लस में समाप्त कर दी जाएगी और आवेदक को सलाह दी जाती है कि वह आवेदन को वह पुनः आवेदन कर सकता है। ये था परिमार्जन प्लस की नई अपडेट। धन्यवाद।